अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ये पुलोवर या जर्सी जो बच्चे की बना रहे हैं उसका ये ये ऊपर वाला पार्ट बनाने वाले हैं। तो ये देखें, ये मैंने इसका यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ये मैंने इसके आपको शोल्डर्स का, इसके कंधों का आपको बताया था कि किस तरह से डिक्रीज करके तो करना है। ये देखिए, मैंने इसका पूरी वो जो मेजरमेंट थी उसके हिसाब से, जो मैंने पासबुक बनाए थे उसके हिसाब से मैंने ये मेजर करके इसका बना लिया है। और ये साथ साथ मैंने नेक की भी एक साइड बनाई है और दूसरी साइड पे आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने बनाना है। ठीक है, मेरे इधर ये देखिए, मैंने ये आपने मेजर करके अपनी जर्सी के साथ नाप के तो इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो आपने रखना है कि आपको यहाँ पे कितना ये चाहिए। उस हिसाब से आपने इतने ही स्टिचेस काउंट करके इधर रखने। मेरी ये ऊपर 17 हैं तो मैं दूसरी साइड पे भी जो मेरे स्टिचेस 17 ही मैं रखूँगी। लेकिन नीचे से हमने 5 जो हैं, ये 5 रोज़ में एक एक करके 5 जो हैं वो कम किए हैं। डिक्रीज इधर से हम एक एक करते गए हैं। ठीक है, और 17 जब मेरे रह गए हैं 17 तो फिर मैंने इधर इसको बस कर दिया और ये लास्ट वाली पे मैंने इधर से थोड़ा सा ये शेप देने के लिए डिक्रीज इधर से वो स्टिचेस जो हैं वो सिंगल और डबल क्रोशी और सिंगल और हाफ डबल के बनाए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने काउंट करके इस साइड पे और काउंट करके इस साइड पे और मिड में मेरे ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिचेस जो हैं वो मैंने दरमियान में से छोड़े हैं और बाकी मैंने इधर और इधर 17 और 22 स्टिचेस मैंने जो हैं वो इधर इधर साइडों पे रखे हैं। उनमें से 5 मैं डिक्रीज कर दूंगी, 5 तो कम कर दूंगी और बाकी मेरे 17 जो स्टिचेस हैं वो बच जाए। ठीक है, मैं यहाँ से जब मैं बना रही थी तो बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई और यहाँ मैंने डिक्रीज़ किया और जब टर्न लिया फिर मैंने डिक्रीज़ किया और इसी तरह मैंने हर आने और जाने वाली दोनों रोज़ में कम कम करती गई। ठीक है, और यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं ये दूसरा यार्न अटैच करती हूँ। यहाँ पे क्योंकि हम इधर से आ रहे थे तो फिर इधर से मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। ये 2 स्टिचेस मैं 8 काउंट करके दरमियान में से मैंने छोड़े हैं। ये मैंने ऐसे ही स्टिच मारकर दूसरी जगह पे लगाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से मैं ये देखें दरमियान में से 8 स्टिचेस जो हैं वो उनको मैंने कुछ भी नहीं किया, वो वैसे ही बीच में छोड़ दिए। और अब मैं यहाँ पे ये देखिए सिंगल क्रोशिया किया है और 2 चेन्स बनाई हैं और मैंने ये स्टार्ट लिया है और फिर मैं इसी तरह से ये नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसको भी इसी तरह से ये देखिए बनाया। एक दफ़ा बना के इसमें रख लिया और फिर उससे अगले वाले को भी मैंने इसी तरह बना के ये अंदर रख लिया। एक एक दफ़ा बना के मैंने स्टिचेस को अंदर रख लिया है और ये मैंने इस तरह से डिक्रीज कर दिया। ठीक है, और बाकी रो जो पूरी है वो मैं ऐसे ही एज इट डबल क्रोशिया की बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैं पूरी बाकी रो जो है वो एंड तक डबल क्रोशिया की बना लूँ। ये देखिए, तो बीच में से हमारा ये देखें इसको भी शेप आनी शुरू होगी। ठीक है, ये मैं यहाँ तक बनाऊंगी और फिर यहाँ से मैं टर्न लेके तो वापस आती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं ये बनाऊंगी
यहाँ तक, और यहाँ से फिर 2 चेन करके टर्न लेके वापस आऊँगी, और फिर जब ये इधर नेक की तरफ आऊँगी, ये जहाँ से हमने इसका गला जो है वो मैं शेप दे रही हूँ, तो फिर मैं यहाँ आके आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने वो कंप्लीट किया, इधर से मैं फिर इधर से रो कंप्लीट करके फिर टर्न लेके, तो फिर मैं ये जो दूसरी रो है, दूसरी लाइन बना रही हूँ, ये मैं यहाँ तक आ गई हूँ, ये अपने गले तक, नेक तक। तो ये एंड में से अब मैंने फिर एक कम करना है, एक डिक्रीज करना है। ये देखें फिर से मैंने इसको एक दफ़ा बना के तो अपने हुक में रख लिया इसका एक स्टिच, और ये देखें अब मेरे 3 हो गए हैं। तो मैं इनको फिर से ये देखें इस तरह से डिक्रीज कर दूँ, ठीक है। फिर मैं चेन 1 लूँगी और टर्न ले लूँगी, और फिर से मैं ये मेरी उससे नेक्स्ट वाली ये तीसरी रो का मेरा शुरू हो गया, तीसरी रो स्टार्ट हो गई मेरी। तो फिर मैं अब यहाँ से फिर से एक डिक्रीज करूँगी। ये देखें एक दफ़ा मैंने इसको बनाया है, फिर नेक्स्ट वाले को भी एक दफ़ा बनाया है, और मैंने ये देखें इसको डिक्रीज कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने हर रो में डिक्रीज करते जाना। ये मेरी तीसरी स्टार्ट हो गई। पहली मेरी ये थी जो मैंने इधर से स्टार्ट की थी, उसमें से किया, फिर मैं इधर से टर्न लेके आई, तो फिर मैंने यहाँ पे आके किया, फिर अब मैं दोबारा से ये स्टार्ट कर रही हूँ 1 2, तो अब ये मेरी तीसरी है। तीसरी में तीसरा मेरा जो है वो स्टिच, 3 स्टिच मेरे जो हैं वो कम हो गए हैं। मैंने 5 स्टिच कम करने हैं, ठीक है। अब मैं इसको भी कंप्लीट करके यहाँ से ये शोल्डर वाली साइड से फिर टर्न लेके यहाँ पे आपको ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए मैं टर्न लेके इसको कंप्लीट करके ये नेक वाली साइड पे आ गई हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब मैंने यहाँ पे फिर से एक डिक्रीज करना है। यहाँ पे ये मैं फिर से इस हाफ डबल क्रोशियो को एक दफ़ा बुनूंगी, और ये देखिए मैंने फिर से डबल क्रोशियो को एक दफ़ा बुना है। ये मेरा ये देखिए एक दफ़ा बुना है, और फिर से मैंने डबल क्रोशिए को एक दफ़ा बना के और ये मैंने डिक्रीज कर दिया। फिर मैं चेन 1 लूँगी और टर्न कर लूँगी, और ये 2 चेन, और फिर मैंने ये नेक्स्ट में डाला और ये एक बनाया, और फिर नेक्स्ट में डाल के एक बनाया और ये डिक्रीज कर दिया, ठीक है। ये मेरा लास्ट आखिरी डिक्रीज था। मैंने 5 मेरे पूरे हो गए हैं। अब मैं ये रो कंप्लीट कर लूँगी अपनी इसी तरह से, ठीक। ये देखिए इसी तरह से मैं ये अपनी रो कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा कहाँ तक बन गया। ये देखिए मेरा यहाँ तक, इस तरह से मेरा यहाँ तक जो नेक थी मेरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, और मैं बाकी इसको आगे ये लाइन फिनिश करूँगी, और जो मेरी इधर से रहती हैं फिर मैंने इधर से कम करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। इसको उस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया। ये जो मेरा मैंने लास्ट यहाँ पे डिक्रीज किया था उस रो को मैंने कंप्लीट करके इधर आ गई हूँ। अब उससे नेक्स्ट वाली मेरी ये रो है, बस 2 रह गई हैं, और दोनों में ये मैं शोल्डर वाली जो साइड है मेरी, ये मेरी जो शोल्डर वाली साइड है, इधर से मैं यहाँ से थोड़ा सा वो चेन 1 नहीं लेनी मुझे, मैंने स्लिप स्टिच बनाया है। ये देखें 2 स्लिप स्टिच बनाए हैं मैंने, ये, और फिर 2 सिंगल क्रोशिए, और हाफ डबल,
और फिर डबल, फिर मैंने यहाँ तक डबल बना लिए। ये देखिए, अगर मैं शायद कैमरे से पीछे हट गई हूँ तो मैंने ये शुरू में 2 स्लिप स्टिच बनाए हैं और 2 सिंगल क्रोशिया और 2 हाफ डबल, ठीक है। और अब मैंने डबल क्रोशिया जो है वो एंड तक बना देना, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया बनाकर और फिर मैंने टर्न ले लेना, इस तरह से। ये देखिए, मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। ये मैंने इधर से, ये नेक वाली साइड है, इधर से मैंने पूरा डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। ये देखें, और ये जो मैंने इधर शोल्डर से, ये मेरे जो हाफ डबल क्रोशिए थे, ये डबल क्रोशिए, इनके ऊपर मैं हाफ डबल बनाऊंगी। और जो मेरे हाफ डबल हैं उनके ऊपर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, इस तरह से। और जो मेरे सिंगल हैं इनके ऊपर मैं स्लिप स्टिच, इस तरह से स्लिप स्टिच, और ये जो मेरे स्लिप स्टिच हैं इनके ऊपर भी स्लिप स्टिच। और ये मेरा कंप्लीट हो गया फ्रंट वाला, ये देखिए, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब बैक साइड वाला जो है वो भी मैंने एक साइड इसकी, ये देखें, यहाँ तक बनाई है। ये मेरे टोटल 17 थे, 18 मैंने लिए। और यहाँ से बस एक जो है, ये मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक स्टिच जो है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने नेक वाली साइड से एक स्टिच सिर्फ कम किया और मैंने चेन 1 ली और टर्न ले ली, और बाकी मैं बस इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। ठीक है, एंड तक मैं इसी तरह से, बस मुझे एक ही स्टिच इधर से कम करना है। ये मैंने 17 की बजाय 18 इधर बनाए और एक कम कर दिया, मेरे 17 रह गए, बाकी दरमियान में छोड़ दिया। ऐसे ही मैं इस वाली साइड से करूँगी। और मुझे ये देखें,
ये जो 2 रोज़ आगे बनानी है मुझे, वो इसी तरह से बनानी जैसे मैंने फ्रंट की बनाई है। इधर से कम करके, इधर से मैंने ये देखिए अब मेरी 2 रोज़ रह गई हैं और मैं बिल्कुल 2 रोज़ उस तरह बनाऊंगी जैसे मैंने ये फ्रंट वाले की बनाई हैं, इधर से शोल्डर वाली साइड से डिक्रीज करके। तो ये मेरे तो हाफ ये देखिए अब मेरे ये 2 हाफ डबल क्रोशिए और 2 मेरे सिंगल क्रोशिए और 2 मेरे स्लिप स्टिच। ठीक है, चेन 1 लेके मैं टर्न ले लूँगी और ये दूसरी रो भी मैं इसी तरह बनाऊंगी, स्लिप स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिए के ऊपर भी स्लिप स्टिच और जो एक और सिंगल क्रोशिया, ये 4 अब वो हो गए। अब जो हाफ डबल था उसके ऊपर मैं सिंगल स्टिच बनाऊंगी और डबल क्रोशिया आगे से लेके उस पे मैं हाफ डबल बनाऊंगी और बाकी जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं डबल क्रोशिया बना दूँ। ठीक, ये देखिए इस तरह से। ठीक, ये देखें ये मेरा कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल इसी बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ से यहाँ तक 18 स्टिचेस, जो 18 स्टिच है वो बना लेने हैं। यहाँ से आपने पहले स्टिच पे डिक्रीज कर देना है और फिर ये बिल्कुल उसी तरह से बाकी बना देने हैं, सिर्फ एक ही डिक्रीज करना है और दूसरी रो बिल्कुल डबल क्रोशिए की सारी बना लेनी है और तीसरी में आपने नेक वाली साइड से नहीं बल्कि ये शोल्डर शोल्डर वाली साइड से, कंधे वाली साइड से कम करना है, जैसे ये हमने ऊपर वाला इसका कम किया, जैसे हमने इधर वाला। इस तरह हमारा ये नेक का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैंने वो दोनों साइडें इसकी जो है वो कंप्लीट कर ली है। एक मैंने ये सिलाई भी की है और दूसरी मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलाई करनी है। ये देखें इस तरह से मैंने दोनों को ऐसे आपस में ये उल्टा कर लिया, मैंने अपनी जर्सी को उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद मैंने दोनों को ये इस तरह रखा है, फ्रंट और बैक पार्ट को। ठीक है, इधर मेरी नेक है और ये देखें मैं एक स्टिच इधर से लूँगी, इधर से एक स्टिच इस साइड से लूँगी और एक स्टिच इस साइड से लूँगी और ये जो इसकी टेल, ये इसका जो थ्रेड है वो भी मैं अंदर कर लूँगी।
ये देखिए इस तरह, ठीक है। एक स्टिच इधर से, एक स्टिच इधर से, और इस तरह फिर से एक स्टिच इधर से, एक स्टिच इधर से, और मैं ये ऐसे कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। इस तरह मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी, और कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या करना है, ये देखें ये मेरा कंप्लीट हो गया है। और ये मेरा कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट करने के बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी, और सीधा करने के बाद मैं क्या करूँगी, आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ये मुझे सारे इसके इर्द गिर्द थोड़ा लूज हैंड के साथ सिंगल स्टिच, सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए थोड़ा लूज हैंड के साथ हर स्टिच में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह मैं ये जो मेरे इधर वाले लंबे रुख स्टिच आ रहे हैं, ये देखिए इसमें मैं एक में दो दो बना दूंगी सिंगल क्रोशिए। ये देखिए अब मैं इसमें दो बना रही हूँ, एक और मैं यहाँ पे बनाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे एक बनाऊंगी। ये मेरे थोड़े से स्टिच जो इस रुख को हैं उनमें मैं एक एक बनाऊंगी, और फिर जब मैं बाकी ये मेरे इस साइड को आ गए हैं, तो मैं हर स्टिच के ऊपर एक स्टिच बना लूँगी। इसी तरह मैं ये पूरा सिंगल क्रोशिया करके यहाँ कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने ये सिंगल क्रोशिए की जो रो थी वो कंप्लीट कर ली है, और अब आप चाहें तो इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह का बॉर्डर भी बना सकती हैं। ये देखिए इस तरह, जिस तरह हमने ये बाजुओं पे बनाया है, तो हम जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना है हम उतनी चेन्स ले लेंगे। ये देखिए मैंने 3 चेन्स ली हैं, और मैं चौथी जो है वो टर्न करने के लिए लूँगी। ये देखें इस तरह यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो मैं 3 चेन्स लूँगी, और ये देखें ये फोर्थ जो है वो मैं टर्न लेने के लिए, ये देखें सिंगल क्रोशिया मैं कर रही हूँ। इस तरह हमारे 3 स्टिचेस हो गए। फिर मैं ये चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया करूँगी, और मैं टर्न ले लूँगी, ठीक है। फिर मुझे इसके बैक लूप पे काम करना है, जैसे हमने इसके बॉर्डर में बनाया था। ये देखें इस तरह 1 2 और ये तीसरा, 3 बस मैंने छोटा सा बॉर्डर बनाना है, 3 स्टिचेस। अगर आपने डबल बॉर्डर बनाना है तो फिर आप 6-7 भी ले सकते हैं, उसको हम टर्न कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए फिर मैंने चेन 1 ली, टर्न किया, और ये देखें बैक लूप पे इसके 1 2 और 3, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा पीछे हो गई थी। फिर मैंने ये मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने ये देखिए ठीक है टर्न ले लिया है फिर मैंने, और इसके बैक लूप पे काम किया है बिल्कुल बॉर्डर की तरह, जैसे हमने बॉर्डर बनाया है। ये देखो हमारे टोटल 3 स्टिच हैं। पहली दफ़ा मैंने 4 ली थी टर्न लेने के लिए, ये चेन 1 की, और फिर मैंने टर्न ले लिया, और फिर मैं 1
2 और 3, ठीक है। 3 और फिर मैं ये चेन में इसको करूँगी स्लिप स्टिच और टर्न ले लूँगी और फिर ये देखिए इसी तरह से मैं पूरा बॉर्डर जो है वो कंप्लीट करती जाऊँगी। ये 2 और ये 3 और चेन 1 और टर्न ले लिया और फिर इसके बैक लूप में काम किया। 1 2 और 3, ठीक है। 3 लेने के बाद फिर हमने ये जो हमारा नेक का स्टिच है यहाँ पे हमने ये ज्वाइन कर एक किस्म का हो जाता है यहाँ पे, ये देखिए। और ये हमारा जो है वो ऐसे बनता जाएगा। इसको हम यूँ फोल्ड भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका मेरा ये है कि इसको हम यूँ फोल्ड करेंगे तो ये हमारा जो है 6 स्टिच लेके फोल्ड करेंगे तो हमारा ये सही तरह से बनता है। इस तरह आप छोटा छोटा सा भी बना सकती हैं, लेकिन इस ये बनाने के बाद फिर आपको इसके किनारे पे जो है वो ये जो इसकी यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बाद में नीट करने के लिए बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं पता कैसे बना रही हूँ, मैंने आपको ये भी बता दिया है और मैं बना रही हूँ। ये देखिए 2 मैंने ये ली और मैं डबल क्रोशिए से ही इसका बॉर्डर बना रही इस तरह से, ठीक। अगर आप उस तरह से बनाना चाहें तो बिल्कुल उस तरह से भी बना सकते हैं। फिर उसके किनारे पे वो थोड़ा ऐसे लूज बिखरा बिखरा सा लगेगा, या तो फिर आप 7 स्टिच लेके तो उसको यानी कि वो इतना चौड़ा बन जाएगा, फिर आप उसको यूं नीचे को फोल्ड करके तो यहाँ नेक पे सिलाई कर देंगी तो फिर ये आपका ठीक बनेगा। नहीं तो या फिर आपको जैसे मैंने इसके यहाँ पे इसको नीट करने के लिए ये मैंने चेन एक की थी, चेन सॉरी सिंगल क्रोशिया किया था, फिर आप ऐसे करेंगे। और मैंने इसका ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया से मैं इसका ये बना दिया है। ये देखिए इस तरह हर स्टिच में मैं डबल क्रोशिया बनाती जा रही हूँ। और आप थोड़ा सा और अगर बड़ा करना चाहें तो मैं फिर अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इस डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद ऊपर एक सिंगल क्रोशिया की भी रो बना दूँगी, ठीक है। ये आप इस तरह पूरा ये इसका राउंड कंप्लीट करें नेक का और फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ और आप फिर देखें कि ये हमारा जो नेक का बॉर्डर है वो किस तरह से बना है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी नीटनेस से इसकी शेप आ रही है नेक की, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट करके वापस आए। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है नेक का ये पूरा राउंड। ये देखिए इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। और अब आप चाहें तो ये मैंने थोड़ा सा सिंगल क्रोशिया ये देखिए ऊपर स्टार्ट किया है। आप चाहें तो एक रो सिंगल क्रोशिया की बना सकती हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा नेक डीप लग रहा हो तो इस तरह सिंगल क्रोशिया की ये रो आप ऊपर बना सकती हैं, ठीक है। ये मैंने इतनी सी बनाई और उसके बाद हमारी ये जो है स्लीव्स आ गई हैं। इसको मैं नीडल में या फिर आप क्रोशिया की मदद से भी इसको उल्टा करके बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको बॉर्डर और बाकी चीज़ें ज्वाइन करना बताई हैं इस तरह से आप सिंगल क्रोशिया या स्लिप स्टिच के साथ इसको इस तरह से सी सकती हैं, ज्वाइन कर सकती हैं, नीडल के साथ भी कर सकती हैं। अब इसकी स्लीव्स रह गई हैं वो यहाँ पे आपने इस तरह से ज्वाइन करनी है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नादियाज़ वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट आप ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।